हेलो गाइस, अपने मैथ के टॉपिक को अगे कंटिन्यू करते हैं। टाइम एंड वर्क अपना जो है चैप्टर थोड़ा चल रहा है जी। हेलो गाइस, अपनी मैथ की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा टाइम एंड वर्क जो चल रहा है चैप्टर अपना टाइम वर्क चल रहा है तो टाइप वाइज थोड़े उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है जी, तो आज नैक्सट टाइप्स में कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन है ए अते बी, एक ए अते बी किसी काम नूं क्रमवार ए अते बी किसी काम नूं क्रमवार 7 दिन अते 8 दिन विच करते हैं। दोनों जने इस किसी काम नूं 7 अते 8 दिन दे विच करते हैं क्रमवार। जेकर दोनों एक दिन छड्ड के काम करन, जेकर दोवें एक दिन छड्ड के काम करन अते काम दी शुरुआत ए करे, ए करदा है, तां दसो सारा काम किन्ने दिनां विच खत्म हो जाएगा। हुण यह क्वेश्चन की थोड़ी नवी टाइप है जी। ठीक है, पहला अपना कितना सीगा भी जे ए इन्ने दिन च करदा है, बी इन्ने दिन विच करदा है, अगर दोनों मिलके काम करनगे तो किन्ने दिनां दे विच कर देंगे। हुण ये थोड़ी नवी टाइप है कि एक दिन छड्ड के काम कर रहे हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। एक दिन ए काम करूगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन फिर बी, यानी कि इस तरीके का काम है तुहाडा जो है क्वेश्चन है। ठीक है, हुण ए जो है तुहाडा काम नूं कर रहा है 7 दिनां दे विच ते उसे काम नूं बी कर रहे 8 दिनां दे विच। काम कढ लैंदे आ, काम यानी कि इन्हां दा एलसीएम 8 7 56, तां ये मेरे हैगे ने जी काम। ठीक है, 56 काम ने। हुण जे ए इस काम नूं 7 दिनां दे विच कर रहा है, यानी कि यह एक दिन दे विच किन्ने काम कर रहे, 8 काम कर रहे, ते जे बी इस काम नूं 8 दिनां दे विच कर रहे, यानी कि वो किन्ने दिनां दे विच जो एक दिन दे विच किन्ने काम करके दे रहे, 7 काम कर रहे। ठीक है जी, ए 56 काम नूं 7 दिन दे विच कर रहे, यानी कि पर डे जो उसका काम है वो 8 है। ये हैगी इन्हां दी समर्था, एफिशिएंसी। ठीक है जी, एक दिन दे विच 8 काम कर रहे ते बी 8 दिनां दे विच 56 काम कर रहे, यानी कि वो पर डे किन्ने काम कर रहे, एक दिन दे विच काम करके दे रहे 7। हुण क्वेश्चन है कि दोनों जाने की ने ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। ठीक है जी, एक दिन ए काम कर रहे, दूसरे दिन कौन काम कर रहे, बी काम कर रहे हैं। जब पहले दिन ए काम कर रहे हैं, दूसरे दिन बी कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यानी कि एवं अपना प्रोसेस चलेगा। ठीक है जी, जब पहले दिन ए काम करेगा यानी कि पहले दिन थोड़े 8 काम होंगे, दूसरे दिन बी काम करेगा यानी कि दूसरे दिन कितने काम हो जाएंगे, थोड़े 7 हो जाएंगे, तीसरे दिन ए काम करेगा यानी कि तीसरे दिन फिर अपने 8 काम होंगे, चौथे दिन थोड़ा सी काम करेगा यानी बी काम करेगा, यानी कि चौथे दिन 7 काम होंगे। ठीक है जी, पहले दिन 8, दूसरे दिन 7, पहले फिर तीसरे दिन फिर 8, फिर 7, फिर 8, फिर 7, एवं अपने काम होंगे। हुण जे आपां कलैक्टिवली 2 दिन का काम देखिए तो 2 दिनां दे विच तुहाडा कितना काम हो रहा जी, 2 दिनां दे विच 8 ते 7 कितना काम हो रहा, मेरे को 15 काम हो रहे हैं। ठीक है जी, 2 दिनां का काम कितना हो रहा मेरा, 2 दिनां का काम हो रहा जी मेरा 15। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, पर 2 दिनां दे विच दोनों यानी 15 काम कर देंगे हैं। ठीक है, काम मेरे को ने 56, तो हुण जे मैं 2 दिनां दे काम नूं सारे काम दे नाल डिवाइड करा, काम मेरा है 56, तो मैं इसनूं डिवाइड किया 15 दे नाल। जदों मैं इसनूं 15 दे नाल डिवाइड करूंगी तो मेरे को आएगा 45 बच गई। ठीक है जी, 45 सॉरी तुहाडा पूरा की हो जाएगा डिवाइड। जदों आप 56 नूं देखो 15 दे नाल डिवाइड करांगे तो मेरा आया इत्थे 45 अते बाकी बचिया 11। हुण ये 45 जिहड़ा हैगा तुहाडा इत्थे 3 आऊगा। ठीक है जी, इसनूं जदों आपां डिवाइड करांगे तो मेरा आया इत्थे 3 ते बाकी बचिया 11।
ठीक है। ये है जो तुहाडे ये बचे हुए काम ने 11 काम है, इन्हू आप एक बार इधर साइड ते रख लेने हुण ये 3 ने जो 15 काम ने 15 अपने 2 दिनों का कलैक्टिव काम है, ठीक है। तो फिर इत्थे की हो जाऊगा, मैं इस 2 नू 3 दे नाल गुणा कर दूंगी, मतलब कि जेड़े आह 45 काम होए ने वो मेरे 6 दिनों दे विच होए ने, ठीक है जी। क्योंकि जो ये 15 है तुहाडा 2 दिनों का कलैक्टिव काम है, तां करके मैं इत्थे जदों इहनू 15 नू 56 नाल डिवाइड कीता सी तां मेरा 45 आया सी, ते 45 जो कि है इसमें फिर एक थोड़ा 3 आया तो 3 को 2 नाल गुणा करना पएगा, क्यों? क्योंकि 15 जेड़ा है मेरा 2 दिन का काम है। जे इत्थे मैं 3 दिन का काम लिया हुंदा तो मैं इत्थे 3 नाल डिवाइड मल्टीप्लाई कर दी, 4 दिन का लिया हुंदा तो 4 नाल मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है जी। तो इत्थे होएगा तुहाडे हुण 6 दिनां दे विच की हो चुके ने अपने 45 काम ऑलरेडी हो चुके ने। हुण 6 दिनां दे बाद 7वें दिन बारी किहदी आएगी? ए दी बारी आएगी। काम मेरे को किन्ने बचे हुए ने जी? 11। मतलब कि 7वें दिन 8 काम की हो जाएंगे तुहाडे डन हो जाएंगे ए द्वारा, ठीक है। तो ए की करेगा 7वें दिन की कर देगा जी अपने एक जो है 8 काम कर देगा, यानी कि इत्थे मेरे दिनों की संख्या कितनी हो चुकी है? हुण 7 हो चुकी है। 7 दिनों दे विच की हो चुके ने मेरे 45 ते प्लस 8 जो हो चुके ने 53 काम हो चुके हैं, ठीक है जी। तो 3 मेरे काम हुण पेंडिंग ने, ते टर्न की दी है उस तो अगले दिन टर्न हैगी है जी बी दी, मतलब कि ओह जेड़े काम ने ओह बी करेगा, ठीक है। ते बी दी टर्न है, तो बी दी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 7। वो एक दिन दे विच कितना काम करके दे रहा है आपां नूं? 7 काम करके दे रहा है। तो जो 3 काम ने मतलब कि उसनूं समा कितना लगेगा? 3/7 जो मेरे काम बचे हुए ने, ते बी दी जो एफिशिएंसी है, क्योंकि 8वें दिन जो बारी आ रही है तुसीं इत्थे देखोगे जिस तुहाडे टांक डे होगा जेड़ा ऑड डे होगा उस दिन ए दी वारी होगी, ते जो तुहाडा जिस दिन होगा यानी कि इवन डे होगा उस दिन बी दी वारी होगी। ते अपने कोले 7 दिन ऑलरेडी हो चुके ने, ते 8वें दिन बारी होगी जी बी दी। बी एक दिन च 7 काम करके दे रहा है, बचे हुए ने 3, तो उसनूं समा कितना लगेगा? 3/7 बचा हुआ काम बटा उसकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो अपना 7 दिन इन्होंने किया, तो तुहाडा टोटल कितने दिन लगे जी? टोटल डे लगे अपने 7 सही 3/7, तो आ 7 दिन जुड़ चुके हैं तुहाडे, ठीक है। तो उस 3/7 जो है बी ने काम किया, तो आ अपने को आ गए टोटल तुहाडे नंबर ऑफ डेज कि किन्ने दिनों दे विच सारा काम हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन सीगा रिपीट करते हैं। ए ते बी कहते किसी काम नूं 7 ते 8 दिनों दे विच करदे ने, ते यह की है जी एक दिन छड्ड के काम करते, यानी कि ऑल्टरनेटिवली काम करते, एक दिन ए दूसरे दिन बी, ठीक है। काम निकले 56, ए एक दिन दे विच 8 कर रहे ते बी कर रहे एक दिन दे विच 7, मतलब कि तुहाडे पहले दिन 8 काम होणगे, दूसरे दिन 7, तीजे दिन फिर 8, चौथे दिन 7, ठीक है जी। ते मतलब कि हुण मैं 2 दिनों का काम कर लिया, 2 दिनों का जो मेरा काम है जी वो निकल के आया 15। हुण 2 दिनों दे विच मेरा 15 काम हो रहे हैं, 56 मेरे को कुल काम ने, 56 नूं मैं डिवाइड किया 15 दे नाल, ठीक है। तो जदों इहनूं डिवाइड किया तो 45 मेरे को इत्थे 3 बच के आया, सॉरी 3 मेरा की आया? क्वोशिएंट आया, यानी कि भागफल आया। हुण ये जो 15 से 2 दिनों का कलैक्टिव काम सी, तां 3 नूं मैनूं 2 नाल गुणा करना पएगा, ते मेरे को आ गए 6 दिन, मतलब कि तुहाडे जो 45 काम ने वो 6 दिनों दे विच हो जाणगे। हुण तुसीं इत्थे भी अगर देखोगे 15 ते 15 4 दिनों दे विच की हो चुके ने अपने 30 काम हो चुके ने, ते 15 काम फिर हो जाएंगे तो 6 दिनों दे विच अपने 15 काम बनते हैं, ठीक है जी। तां करके इत्थे 2 अपना मल्टीप्लाई होया है। उसके बाद हुण जो बचे हुए काम सी 11 बचे हुए काम ने, 6 दिन काम हो चुके हैं, तो 7वें दिन बारी किहदी आएगी? ऑड डे वाले दिन बारी किहदी हुंदी है? ए दी हुंदी है, यानी कि वो 11 दे विचों 8 काम अगले दिन कौन करेगा? बी करेगा। तो उसने अपने 8 काम कर दिते, ते दिन भी अपना एक वध गया। 7 दिनों दे विच तुहाडे 53 काम ऑलरेडी हो चुके हैं। हुण बचे काम किन्ने मेरे कोले? 3, अते बारी किहदी? बी दी, ते बी काम करेगा 3 ओहदे काम ने, ते ओहदी एफिशिएंसी है 7, तो 3/7 समा उहनूं लगेगा आह 3 काम करने के लिए। तो टोटल कितना हो गया जी अपना? 7 यह दिन, ते बी द्वारा लास्ट डे इन्ना समा लग गया, वो भी विच प्लस हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया अपने कोले ए वाले, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन सी तुहाडा। इस दे नाल दा एक क्वेश्चन अगे होर देख लैंदे आ।
क्वेश्चन है जी, ए कला किसी काम ਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ B कला ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, जेकर ए काम ਨੂੰ शुरू करता है ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ A ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ B ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, क्वेश्चन है कि A किसी काम ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ है। A काम ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ है 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਾਨ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਆਰੰਭ A ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ हो जाएगा। चलो जी, हुण ए काम कर रहे हैं 16 दिनों दे विच, सेम काम नू B कर रहा है 12 दिनों विच, तो काम मेरा कितना निकल के आया 48। ठीक है जी, 12 ते 16 का एलसीएम आ जाऊगा 48 ते तुहाडा मतलब कि 48 की ने कुल काम ने। जे 16 दिनों विच A कर रहे यानी कि वो हर दिन किन्ने कर रहे 3, 16 के किन्ने हुंदे ने अपने 48। ठीक है जी, ते ये 12 दिनों दे विच कर रहे यानी कि पर डे किन्ने काम करके दे रहे हैं 4। ठीक है, हुण A 3 काम करता है ते B काम कर रहे हैं जी 4, अल्टरनेटिवली काम करेंगे यानी कि आरंभ किन्ने कीता अपना A ने, तो पहले दिन A ने काम किया, दूसरे दिन B, तीसरे दिन A, चौथे दिन B, फिर A फिर B, इस तरीके दे नाल काम होएगा। यानी कि मेरा एक दिन दे विच काम कितना होएगा, पहले दिन मेरा काम होएगा 3, दूसरे दिन मेरा काम हो जाएगा 4, तीसरे दिन फिर मेरा 3 काम होएगा तो चौथे दिन फिर मेरा 4 काम होएगा, पंजवें दिन फिर मेरा 3 ते छेवें दिन 4। ठीक है, मतलब कि 2 दिनों का जे मैं कंबाइन लावां 2 दिनों दे विच 7, अगले 2 दिन फिर 7, अगले 2 दिन फिर 7 होगा। यानी कि जो ये कम है 7 एक ही है मेरा 2 दिनों का कम है। ठीक है जी, 2 दिनों दे विच कितना कम हो रहा है मेरा 7 हो रहा है। ठीक है, तो 48 नूं जदों मैंने डिवाइड किया 7 दे नाल तो कितना आ जाऊगा जी अपना 7 6 42, तो मतलब कि तुहाडा कितना आ गया इत्थे 6 ते बचे काम किन्ने ने, बचे काम ने अपने कोले 6। ठीक है जी, तुहाडे की ने 7 6 42 काम अपने हो चुके ने ते 6 काम जो तुहाडे बचे हुए ने वो मैं इस साइड दे उत्ते रख ले ते ये जो मेरे 7 काम ने ये 2 दिनों का काम है। 2 दिनों का काम है तो मैंने इस 6 नूं भी 2 नाल गुणा करना पएगा, यानी कि जो 42 काम हुए ने वो 42 12 दिनों दे विच होए ने। ठीक है जी, तो 12 दिनों दे विच की हो चुके ने 42 काम हो चुके ने, बचे काम किन्ने ने 6। की कीता जी मैंने 48 नूं कीता 7 नाल डिवाइड, 7 6 हो गया अपने 42, तो जो आज 6 बचे हुए काम ने वो मैं इस साइड दे उत्ते रख ली। तो आज जो 6 सीगे इत्थे 7 अपना 2 दिनों का काम लै रहे सी तो इत्थे 2 नूं मल्टीप्लाई किया यानी कि आ गया 12, तो 42 काम जो मेरे होए ने 12 दिनों दे विच होए ने। हुण 6 काम रह चुके ने ते 13वें दिन बारी किहदी आएगी, 13वें दिन बारी है जी ए दी। ठीक है, 13वें दिन ए दी बारी है, ध्यान दोगे तुसीं अगर ऑड डे जो भी ऑड डे आंदा तो ऑड डे वाले दिन बारी किहदी होंदी है, जो पहला बंदा काम शुरू करदा उसदी होंदी है। ठीक है, मतलब कि इस 6 दे विचों 3 काम कौन करेगा, 6 मेरे बच्चे काम ने, तो उस तो अगले दिन यानी कि 13वें दिन बारी होएगी ए दी ते ए उस दे विचों 3 काम कर देगा, तो 13 दिन हो चुके ने यानी कि 1 दिन हो चुके हैं, उस 1 दिन दे विच तुहाडे किन्ने 3 काम ऑलरेडी 4 हो गए। ठीक है, तो बचे काम किन्ने अपने 3, तो वो बचे काम कौन करेगा, उस तो अगले दिन बारी की है बी दी, तो बचे हुए काम हो गए तुहाडे 3 ने ते बी 1 दिन दे विच 4 काम कर रहा है, तो यानी कि ਇਹਦੀ एफिशिएंसी की आ जाएगी, ਇਹ किन्ने दिनों दे विच काम कर देगा, तो वो दिन जुड़ जाएगा जी तुहाडा 3/4। तो टोटल कितना टाइम लग गया आपां नूं 12 ते 1 13, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3/4 जोड़ोगे तो बन जाएगा अपना 13 सही 3/4 दिन। तो ये आ गया मेरा सारा काम अल्टरनेटिवली ए ते बी द्वारा 48 काम 13 सही 3/4 दिन दे विच कीते जाणगे। ठीक है जी, अगर हुण इस क्वेश्चन से आरंभ करदा बी, ठीक है, काम सारा वही है, अल्टरनेटिवली हो रहा है, बस शुरुआत अगर बी करदा तो ये क्वेश्चन किस तरीके दे नाल बन जाना सी तुहाडा,
जे शुरुआत करता जी बी, तो मतलब कि पहले दिन बी काम करेगा, दूसरे दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी कि पहले दिन 4 होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। इत्थों तक सेम है तुहाडा भी 2 दिनों दे विच मेरे 7 काम हो रहे ने, यानी कि 42 काम तो मेरे पूरे 12 दिनों दे विच ही होंगे। ठीक है जी। हुण जो बचे काम ने मेरे कोले 6, उससे बाद तुहाडे 13वें दिन बारी किहदी आएगी, ए दी बारी आएगी। तो ए की करेगा, अपने 4 काम कर देगा। ठीक है, तो 13वें दिन की हो जाएगा जी तुहाडा 4 काम हो जाएंगे, यानी कि इत्थे एक दिन होर जुड़ गया, 13 दिन मेरे हो चुके ने। ते इससे बाद की ने बचे काम ने 2, ते टर्न है ए दी, ते ए एक दिन दे विच 3 काम कर रहा है, 2 ओहदे काम ने, यानी कि उसनू की है दिन का 2/3 हिस्सा लगेगा। ठीक है, तो इत्थे की होएगा बचे काम, वो एक दिन विच किन्ने करदा है 3, तो ये सारा जुड़ जाएगा। जे शुरुआत बी करेगा तो तुहाडा आंसर की बनदा जी 13 सही 2/3, फिर अपना ये आंसर बनेगा। ठीक है, जे काम की शुरुआत बी करता है। बस एफिशिएंसी जो बचे काम ने, जिस बंदे की टर्न है उसकी एफिशिएंसी दे नाल की करदे हैं, आपां उहनूं डिवाइड कर देंगे हैं। ठीक है जी, तो ये तुहाडा बनेगा जे काम बी शुरुआत करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जी अपना जां अते वाले तुहाडे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम डिस्कस करांगे आपां जां वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है भी जेकर 10 आदमी जां 18 लड़के किसी काम नूं 15 दिनां विच कर दिंदे हन, 15 दिनां विच करदे हन, तां 25 आदमी अते 15 लड़के मिलके इस काम नूं किन्ने दिनां विच करनगे। ठीक है जी, क्वेश्चन है 25 आदमी अते 15 लड़के मिलके इस काम नूं किन्ने दिनां विच कर देंगे। क्वेश्चन है कहते जेकर 10 आदमी काम करते हैं, वो की करते हैं, वो भी 15 दिनों कर देंगे ने, जे 18 लड़के करते हैं तो वह भी 15 दिनों कर देंगे ने। ठीक है जी, जे 10 आदमी करते हैं वो भी कितने दिन लगाते हैं, 10 आदमियों भी 15 दिन इनफ ने, 15 दिनों काम कर देंगे ने। सेम काम नूं जे 18 लड़के करन तां की करते हैं, वो भी कितने दिनों कर देंगे ने, 15 दिनों कर देंगे ने। ठीक है जी, हुण ये जां वाला तुहाडा टॉपिक है भी जे 10 आदमी कर रहे हैं, 10 मैन 15 दिनों विच कर देने, जेकर एक बंदे नूं काम करना पै जाए, यानी कि इत्थों आपां नूं चाहिए एक बंदे की एफिशिएंसी चाहिए कि एक बंदा काम किन्ने दिनों विच करदा है ते एक लड़के दी। ठीक है, हुण ये 10 जने मिलके 15 दिनों दे विच कर रहे हैं, जेकर कल्ले जने नूं काम करना पै जाए तो काम किन्ना होएगा, ये 10 बंदे 15 दिनों विच कर रहे हैं, जेकर एक बंदे नूं काम करना पै जाए यानी कि फिर उसनूं 10 बंदियां दा काम खुद करना पएगा, यानी कि उन्होंने काम कितना करना पएगा 10 गुना। तो इत्थे उसकी एफिशिएंसी की आ जाएगी जी अपनी 15 गुना 10। ठीक है, इधर 18 लड़के मिलके 15 दिनों विच कर रहे हैं, जेकर एक लड़के नूं करना पै जाएगा तो उसनूं की है 18 गुना काम करना पऊगा। तो इत्थों निकल के आया तुहाडे एक बंदे की एफिशिएंसी सॉरी काम भी, वो अगर एक लड़का करेगा तो वह 15 गुना 18 दिनों के विच काम करेगा। ठीक है जी, ये आ गया अपना भी एक व्यक्ति, ये थोड़ा वो बन चुका है भी जिवें एक व्यक्ति किसी काम नूं इन्ने दिनों विच कर रहा है, दूसरा व्यक्ति किसी काम नूं इन्ने दिनों विच कर रहा है। हुण जे मैन करदा तां काम नूं 15 गुना 10 दिनों विच कर दिंदा है, ते जे एक लड़का कर रहा है तो वह 15 गुना 18 दिनों के विच कर दिंदा है। ठीक है जी, हुण की होएगा, हुण इन्हां दा आपां लै लवांगे एलसीएम, क्योंकि आपां नूं चाहीदा काम, ते काम वास्ते आपां नूं लैना पऊगा इन्हां दा एलसीएम। इन्हां दी गुणा करन दी बजाय इन्हां नूं इसलिए रखिया गया ताकि इन्हां दे एलसीएम कढना सौखा हो जाए। ठीक है जी, हुण 15 ते 15 दोनों दे विच अवेलेबल है, तो 15 की हो जाएगा तुहाडा एलसीएम, उसके बाद 10 ते 18 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा मेरा 90। ठीक है जी, जेकर तुसीं इन्हां दी गुणा करके करोगे 15 गुना 10 तुहाडा 150 ते इधर 15 गुना 18 तुहाडा 270, तो तुसीं फिर ओहदा एलसीएम जदों लाओगे तो तुहाडा यही बन के आएगा 15 गुना 90। ठीक है जी, हुण ये अपना है सारा काम जिसनूं एम 15 गुना 10 दिनों के विच कर रहा है। हुण इत्थों चाहिए अपन एफिशिएंसी भी एक आदमी जो है काम नूं किन्ने दिनों विच कर रहा है। हुण काम है मेरा 15 गुना 90,
ਤੇ ਇੱਕ ਆਦमी जो है सारा काम किन्ने दिनों विच कर दिंदा जी 15 गुना 10 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ मतलब कि ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ 9 ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ ਜੀ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਗੁਣਾ 90 ਕਰਵਾਣਾ ਕੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 25 ਆਦਮੀ ਅਤੇ 15 ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 25 ਮੈਨ ਅਤੇ 15 ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਮੈਨ ਤੇ 15 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 225 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ 15 ਲੜਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 15 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ 75 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 25 ਆਦਮੀ ਤੇ 15 ਲੜਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ 15 ਗੁਣਾ 90 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਨਸਲ 15 ਗੁਣਾ 30 ਤਾਂ 9/2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 4.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ 4.5 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ क्वेश्चन से अपना भी जो 10 आदमी काम करते हैं तो वो भी 15 दिनों च कर देंगे ने अगर 18 लड़के मिलके काम करते हैं तो वो भी 15 दिनों में कर देंगे ने ठीक है जी तो इधरों मैंने किया एक मैंने चाहिए भी एक आदमी कितने दिनों के विच करदा है ते एक लड़का एक दिन विच कितना काम करता है ठीक है तो फिर हुण जे ये 10 यानी 15 दिनों च काम कर रहे हैं तो एक बंदे नूं यानी कि 10 गुना काम करना पएगा तो एक बंदा इस काम नूं करेगा 15 गुना 10 इहनूं तुसीं 150 भी लिख सकते हो ठीक है जी ते बी हुणे 18 जने 15 दिनों में काम कर रहे हैं यानी कि जे एक जने नूं करना पे जो तो 18 गुना काम करना पऊगा यानी कि 18 गुना 1500 आ जाएगा 270 ठीक है जेकर तुसीं 15 ते 270 दा एलसीएम लओगे तां जो कि थोड़ा अपना ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो इसलिए मैं इसमें इसी तरीके दे नाल रख लिया 15 गुना 10 ते 15 गुना 18 हुण जदों इन्हां दे एलसीएम लवांगे तो इत्थे तुहानूं एलसीएम लेना ईजी हो जाएगा 15 ते 15 इस विच भी प्रेजेंट है ते 15 इस विच भी प्रेजेंट है यानी कि वो मेरा एलसीएम दे विच भी प्रेजेंट होएगा ठीक है जी तो 15 इधर आ गया 10 ते 18 दा एलसीएम लत्ता जी 90 क्योंकि 10 दे टेबल च भी 90 आउंदा ते 18 दे टेबल च भी 90 आउंदा ठीक है हुण इत्थों पता चल जाऊगा तुहानूं भी एक आदमी कितना काम कर रहा है दिन दे विच जदों आ तुहाडे के सारे किन्ने दिनां विच काम हो रहा है ते काम कितना है तो इहनूं जदों इहदे नाल डिवाइड करांगे 15 नाल 15 तुहाडा कैंसल हो जाएगा 10 नूं जदों तुसीं 90 ते कट्टिया तो आ गया मेरा 9 यानी कि एक बंदा मैनूं दिन विच 9 काम करके दे रहा है उस तरीके दे नाल 15 नाल 15 कैंसल हो जाएगा 18 नूं जदों तुसीं 90 ते कैंसल करोगे तो आ जाऊगा 5 यानी कि एक लड़का दिन दे विच 5 काम करके दे रहा है ठीक है जी ते काम कितों करवाना आपां ने 25 आदमी ते 15 लड़कियां तो जे 25 आदमी काम करनगे तां 9 दे हिसाब दे नाल ओह 225 काम कर देंगे ते जदों 15 लड़के काम करनगे तां 5 दे हिसाब दे नाल ओह 75 काम कर देंगे ते जदों सारे मिल गए 25 आदमी ते 15 लड़के मिल के कलैक्टिवली मैनूं 300 काम पर डे करके देंगे ठीक है जी काम मेरा है 15 गुणा 90 एक दिन का काम हो रहा 300 तो इसनूं जदों इसनूं डिवाइड किया गया तो तुहाडा कट के सारा आ गया 4.5 दिन तो इन्ने जाने मिलके मेरा काम की कर देंगे सारा 4.5 दिनों के विच हो जाएगा ठीक है जी तो इस क्वेश्चन का तुहाडा की सोल्यूशन इस तरीके दे नाल निकलेगा इसके बाद नैक्सट मूव करते हैं अगली टाइप दे वल औरतां 4 आदमी अते 6 औरतां किसी काम नूं 4 आदमी अते 6 औरतां किसी काम नूं 8 दिनां विच कर दिंदे ने जबकि 4
यानी कि अगर 4 आदमी ते 6 औरतां मिलके काम करते हैं तो 8 दिनों विच काम कर देंगे ने। अते जबकि 3 आदमी अते 7 औरतां, जबकि 3 आदमी अते 7 औरतां मिल जाते हैं तो यह मिलके काम नूं 10 दिनों विच खत्म कर देंगे हैं। ठीक है जी, खत्म कर देंगे हैं। तो दसो 10 औरतां इस काम नूं किन्ने दिनों विच करनगियां? तो दसो 10 औरतां मिलके इस काम नूं किन्ने दिनों विच कर देंगे। पहला जो क्वेश्चन सी वो जा वाला सी जी। ठीक है, हुण ये क्वेश्चन है तेरा नेक्स्ट टाइप है, कहते 4 आदमी अते 6 औरतां, यानी कि 4 आदमी उन्हां दे नाल 6 औरतां जदों काम करदियां ने, यानी कि यह 10 जाने मिलके काम नूं 8 दिनों दे विच करदे ने। ठीक है, सेम काम नूं जदों 3 आदमी अते 7 औरतां मिलके करदियां ने तां ओह 10 दिनों दे विच कर दिंदियां ने। ठीक है, तो क्वेश्चन है कहते जे सारा काम जो भी इहदा काम निकलूगा जेकर वो 10 औरतां मिलके करन तो किन्ने दिनों दे विच कर देनी है। ठीक है जी, तो यह मेरा क्वेश्चन है। हुण सब तो पहला इहदे विच मैनूं 2 चीज़ां चाहिदियां ने। सब तो पहला चाहिए कि काम किन्ना का है। ठीक है जी, उसके बाद एक आदमी कितना काम करता है तो उसके बाद एक औरत कितना काम कर रही है। ठीक है जी, एफिशिएंसीज भी चाहिए ने कि एक आदमी कितना काम कर रहा है, ठीक है, और एक औरत कितना काम कर रही है, तो उसके बाद पता करना कि एक्चुअल दे विच काम कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपां किवें करांगे जी, ध्यान नाल दो। देखो कहते जेकर 4 आदमी ते 6 औरतां मिलके काम करदियां ने तां ओह 8 दिनां दे विच करदियां ने। 4 आदमी अते 6 औरतां जेकर वो मिलके 8 दिन काम करन, यानी कि आ 4 आदमी ते 6 औरतां दा एक दिन का काम होगा तुहाडा, उन्हें 8 दिन कर रहे हैं तो 8 नाल मल्टीप्लाई किया तो मैनू पता चल जूगा जी टोटल काम कितना है। ठीक है, तुहाडा टोटल काम कितना हो रहा है। उस तरीके दे नाल 3 आदमी ते 7 औरतां दिन दे विच जो एक काम करनगे, जिन्ना काम करनगे दिन के काम नूं जे ओनू 10 नाल गुणा कर दिए तो उत्थों भी पता लग जाएगा कि तुहाडा काम कितना है। ठीक है, 3 आदमी अते 7 औरतां दा जेकर 10 दिनों का काम देखिए तो तुहाडा की निकल आऊगा टोटल वर्क। हुण यह भी सेम काम कर रहे हैं, सेम काम ये कर रहे हैं तो सेम काम ये कर रहे हैं। ये भी तुहाडा टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। जेकर ये तुहाडा टोटल वर्क सेम है यानी कि ये दोनों इक्वेशंस की हो जानी है एक दूजे के बराबर हो जानी है। ठीक है जी, तो की होएगा इन्हां दा टोटल वर्क तुहाडा की है सेम है, तो ये दोनों इक्वेशंस की हो गई एक दूजे के बराबर हो गई, क्योंकि काम इन्हां दा सेम है तो यह की हो गया, तो यह मेरा काम ही है तो एक दूजे के की हो गया ये बराबर। ठीक है जी, इत्थों हुण आपां नूं पता चल जाऊगा कि एक आदमी दिन विच कितना काम कर रहा है तो एक औरत दिन दे विच कितना काम कर रही है। ठीक है जी, आ तुहाडी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हुण इसनूं जदों आपां सॉल्व करांगे तो साइन है तुहाडा विचाले बराबर दा, 2 दे टेबल ते कट्टे 4, 2 दे टेबल ते कट्टे 5। इन्हू इसलिए कटता क्योंकि दोनों बराबर है तो आपस में की तुहाडे कट्टे जा सकते हैं सेम टेबल के उत्ते। तो 4 में जो 4 नाल गुणा किया आ गया अपना 16m प्लस 24w इक्वल टू 15m प्लस 35w। ठीक है जी, हुण मैन ते विमेन वाले जो है एम ते डब्ल्यू आप एक साइड कर लवांगे। हुण ये थोड़ा 15m इधर प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा जी माइनस का, उवें 35w इधर प्लस का है तो इस साइड जो बराबर तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का। एक मैन बराबर किया जाएगा तो 11 विमेन। हुण जो मैन दे नाल लग्या होया है ये है एक विमेन का काम, भी एक दिन दे विच एक औरत कितना काम कर रही है, तो जो औरत दे नाल जो तुहाडा मल्टीप्लाई दे विच है वो है जी अपना एक आदमी का काम। ठीक है, तो तुसीं इसनूं इस तरीके नाल भी याद रख सकते हो। अदरवाइज आपां की करांगे, एक मैन ते जो तुहाडा 11 विमेन है इनू की करांगे डब्ल्यू नूं आपां इस साइड लेके जावांगे, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 11 आ तुहाडा इधर मल्टीप्लाई दा है इधर आके हो जाएगा
डिवाइड। तो हुण एक आदमी दिन विच 11 काम कर रहा है तो एक औरत दिन दे विच एक काम कर रही है। ठीक है जी, इत्थों निकले ही अपनी एफिशिएंसीज भी एक आदमी कितना काम कर रहा है दिन विच 11 ते एक औरत दिन विच कितना काम कर रही है एक। ठीक है जी, हुण आपां नूं चाहीदा है इन्ना आपां नूं पता लग गया कि एक आदमी कितना काम कर रहा है ते एक औरत कितना काम कर रही है। हुण चाहीदा आपां नूं काम भी एक्चुअल दे विच काम कितना है। ठीक है, ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਦਮੀ ਤੇ 6 ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ 8 4 मैन अगर एक मैन दिन विच 11 काम कर रहा तो 4 जने मिलके कितना काम कर देंगे 44। जे एक औरत दिन दे विच एक काम कर रही है तो 6 जने मिलके कितना करनगियां 6। ठीक है जी, यानी कि तुहाडे 4 आदमी ते 6 औरतां दिन दे विच मिलके काम करनगे 50। तो जो 8 नूं 50 नाल गुणा किया गया तो आ गया अपने कोले 400। तो 400 की है मेरा टोटल कम। जे यही वैल्यूज तुसी इस दे विच पुट करोगे तां भी तुहाडा की निकलूगा सेम कम निकल के आऊगा। ठीक है जी, 11 नूं तुसी 3 नाल मल्टीप्लाई करोगे तुहाडा आ गया 33। 33 नूं जदों तुसी इधर 7 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाऊगा 7। 33 ते 7 आ गया अपने 40 ते 40 नूं जदों 10 नाल गुणा करोगे तो तुहाडा निकल के आऊगा 400 कम। ठीक है, इस इक्वेशन दे नाल भी सेम कम आया तो इस नाल भी तुहाडा सेम कम ही आऊगा। तो इत्थों आपां नूं पता चलिया जी कम कितना है तो कम हो रहे ने 400। ठीक है, हुण कम भी पता चल गया आपां नूं पता चल गया एक औरत कितना काम कर रही है, आपां नूं भी पता चल गया एक आदमी कितना काम कर रहा है। ठीक है, हुण सारा काम मैं करवाना कितों है 10 औरतां तो करवाना ते एक औरत दिन विच कितना काम करके दे रही है आपां नूं एक। तो 10 जानियां जो मिल जानियां तो कितना काम हो जाऊगा तुहाडा 10। ठीक है जी, एक औरत जो एक दिन दे विच एक काम कर रही है तो 10 मिलणगे तो 10 काम होणगे ते काम आपां कितों कराना 10 औरतां तो। काम मेरा है जी तो दिन कितने लगणगे काम मेरा है 400। एक औरत दिन विच एक कर दी है तो 10 जनियां मिलके 10 काम करनगियां तो जे 10 जनियां सारा काम करनगियां तो वो लगा देनी है 40 की। तो 40 मेरा की आ गया जी आंसर। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया मेरा 40। क्वेश्चन की सी भी 4 आदमी ते 6 औरतां किसी काम नूं 8 दिनां विच कर रहे ने, 3 आदमी ते 7 औरतां सेम काम नूं 10 दिनां विच कर रहे ने, कम सेम है। ठीक है, तां करके इन्हां दोनों नूं बराबर रखा गया। हुण 4 आदमी ते 6 औरतां जो करनगे तो एक दिन का काम हो जाऊगा तो सारा काम वो 8 दिनां विच कर रहे तो 8 नाल गुणा करके मैनूं पता चल गया जूगा भी कम कितना है। सेम काम कहते 3 आदमी ते 7 औरतां 10 दिनां दे विच कर देणगे, काम दोनों का सेम है तो इस इक्वेशनस नूं की रख लिया गया जी बराबर रख लिया। ठीक है, ये तुहाडी नंबर 1 सी एंड नंबर 2 इन्हां दोनों नूं रखा गया बराबर। उसके बाद जो कैंसल हुंदा सी अगर किया गया तो कैलकुलेट करके इत्थों मैनूं एक मैन एक विमेन की एफिशिएंसी पता चली कि एक आदमी दिन विच कितना काम कर रहे एक औरत दिन दे विच कितना काम कर रही है। ठीक है जी, तो एक आदमी दिन दे विच इत्थे पता चल जू आपां ने जो कैलकुलेट किया तो एक आदमी दिन दे विच 11 काम कर रहे तो औरत कर रही है एक। हुण काम करवाना सी 10 औरतां तो जे एक औरत एक दिन विच एक काम कर रही है तो 10 जनियां 10 काम करनगियां ते उस तो बाद आपां ने कढ लिया काम भी 4 आदमी ते 6 औरतां दिन विच कितना काम कर रही ने तो 4 के हिसाब नाल 44, 6 औरतां दे हिसाब नाल 6 काम यानी कि दिन विच 50 काम तो 8 दिनां विच हो गए मेरे 400 काम। हुण करवाना कितों 10 औरतां तो दिन विच 10 काम ही हो रहे ने तो 400 काम 10 दिनां दे 10 दे हिसाब नाल तुहाडे 40 दिनां विच होणगे। ठीक है जी, तो ये सी मेरे इस क्वेश्चन दा सॉल्यूशन। इस तो बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दे वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक आदमी इकल्ला किसी काम नूं 12 दिनां दे विच करदा है जबकि उसी काम नूं बी इकल्ला 15 दिनां विच करदा है ते सी इकल्ला करदा है 20 दिनां दे विच। ठीक है, काम है कहंदे ए आदमी किसी काम नूं ए आदमी किसी काम नूं 12 दिनां दे विच उसी काम नूं बी 15 दिनां विच
ਅਤੇ C 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ चला गया, यानी कि ए ने जो है बी ते सी दे नाल सिर्फ 2 दिन काम किया, उसके बाद की जी वो काम छड़ के भाग गया अते बी काम खत्म होने तो 2 दिन पहला छड़ के चला गया। ठीक है, बी काम खत्म होने तो 2 दिन पहला छड़ के चला गया। तो क्वेश्चन है जी, तो कम किन्ने दिनां दे विच खत्म होया? तो कम किन्ने दिनां दे विच खत्म होया? ठीक है जी। हुण ये कहते ए किसी काम नूं 12 दिनां विच कर रहे, बी कर रहे 15 दे विच ते सी कर रहे जी 20 दिनां दे विच। ठीक है, हुण इस क्वेश्चन दे विच तुहाडे कोले 2 टाइप मिक्स ने, एक तो हो गया भी इन्ने दिनों बाद काम नूं छड्ड के चला गया, ते दूसरा तुहाडा है भी इन्ने दिन पहला। बाद ते पहला दोनों कॉन्सेप्ट्स की ने सेम क्वेश्चन दे विच आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों नूं आपां ध्यान देना समझदे हां। हुण ए किसी काम नूं किन्ने दिनां दे विच कर रहे जी? 12 दिनां दे विच कर रहे। सेम काम नूं बी 15 दिनां विच कर रहे ते सी कर रहे 20 दिनां दे विच। ठीक है, हुण 12 दिनां विच 15 दिनां विच 20 दिनां विच काम कितना का हो रहा है, यानी कि पता चल जूगा आपां नूं बाय एलसीएम, तो आ गया मेरा 60 काम। ठीक है, तो 60 काम मेरे निकल के आए। जे ए हुण 12 दिनां दे विच कर रहे यानी कि पर डे वो 5 काम कर रहे, जे बी 15 दिनां विच कर रहे यानी कि पर डे वो 4 काम कर रहे, जे 20 दिनां विच कर रहे यानी कि पर डे वो 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, हुण क्वेश्चन वल मूव करते हैं। कहते तिन्ना ने मिलके काम किया, तिन्ना ने मिलके काम शुरू किया, यानी कि जो तिन्ने जने मिल जाते हैं तो किन्ने काम होंगे ने जी? एक दिन दे विच मेरे हो रहे ने 12 काम हो रहे हैं। 5 ए कर रहे, 4 बी कर रहे ते 3 मेरा कर रहे सी, तो मिलके तीनों जाने कर रहे ने 12 काम। ठीक है, हुण क्वेश्चन है कहते काम शुरू होया पर 2 दिन बाद ए काम छड्ड के भाग गया, यानी कि 2 दिन तक तुहाडा ए बी ते सी दोनों ने काम किया, 2 दिन बाद गया, 2 दिन तो काम करवा के गया। ठीक है, मतलब कि 2 दिन तक फिर ए बी ते सी तीनों ने मिलकर काम किया होएगा। काम किन्ने ने मेरे? 60। जो एक दिन दे विच 12 काम कर रहे ने तीनों जाने मिलके, यानी कि तुहाडे की ने फिर 2 दिनां दे विच तीनों ने मिलके किन्ने काम कर दिते? दोनों ने मिलके कर दिते जी 24। ठीक है, हुण की ने 2 दिनां दे विच मेरे 24 काम ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, 60 दे विच जे मैं 24 नूं माइनस कर दवां तां मेरा बचिया इत्थे 36, यानी कि 24 काम हो गए, हुण सिर्फ 36 काम बचे ने ते ये 36 काम किहदे हिस्से च आ रहे ने? बी ते सी दे विच, क्योंकि ए तां काम छड्ड के चला गया। ठीक है, तो एक चला गया, हुण 36 काम कौन करूगा जी? बी अते सी दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, हुण क्वेश्चन इत्थे ध्यान दो, कहते बी काम खत्म होने तो 2 दिन पहला छड्ड के चला गया। बी की गया जी अपना 2 दिन पहला, यानी कि हुण अगर आप इत्थे देखिए भी अगर 2 दिन पहला वो काम छड्ड के गया, यानी कि लास्ट दे 2 दिन किसनों काम करना पिया होगा? लास्ट दे 2 दिन सोडा किसने काम किया होगा? सिर्फ सी ने काम किया होगा, क्योंकि बी अगर छड्ड के चला गया तो काम किने किया होगा? सिर्फ सी ने। ते सी एक दिन दे विच कितना काम कर रहे हैं? हुण इत्थे आ लाइन नूं ध्यान दो तुसीं भी 2 दिन पहला काम खत्म होने तो 2 दिन पहला गया है, जो 2 दिन पहला चला गया मतलब कि लास्ट दे 2 दिन सिर्फ एक बंदा सी जो काम कर रहा सी ते ओ सीगा सी, ते जे सी एक दिन दे विच 3 काम कर रहा है तो 2 दिनां दे विच उसने किन्ने काम किते होणगे? 6, यानी कि मेरे लास्ट दे 2 दिन सिर्फ 6 काम होए ने, ते उस तो पहला वाले जेडे काम ने
36 अपने काम सी, लास्ट दे 2 दिनों दे विच जे 6 काम होए ने, मतलब कि 36 दे विच 6 अगर माइनस कर दिए तो 30 मेरे ओह काम ने जो ए बी अते सी दोनों ने मिलके करे। ठीक है जी, किन्ने काम ने मेरे जो 30 काम ने ओह बी अते सी दोनों द्वारा मिलके किए गए ने। ठीक है, हुण जदों बी ते सी दोनों जने मिल जाते हैं तो एक दिन दे विच कितना काम करके दे रहे ने, वो 7 काम करके दे रहे हैं। ठीक है जी, एक दिन दे विच कितना काम कर रहे हैं, वो 7। तो हुण इत्थों आपां नूं पता चल जूगा भी बी अते सी ने दोनों ने मिलके किन्ने दिन काम किया। ठीक है, काम इन्हां ने कीते 30, जे एक दिन दे विच दोने जाने मिलके 7 काम कर रहे हैं तो तुहाडा इत्थे बचूगा 4, 7 चौका 28, 2 बचे यानी कि 2/7 दिन। हुण पहले 2 दिन जो तुहाडा सीगा जी ए बी ते सी, तो हुण आपां नूं चाहिए टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज यानी कि सारा काम किन्ने दिनां दे विच होया। ठीक है, सारा काम तुहाडा पहले 2 दिन ए बी ते सी तिन्नां ने मिलके काम किया, तो इत्थे मेरे आ गए 2 दिन ओ जुड़ गए जी। उसके बाद 30 काम जो बी ते सी दोनों ने मिलके कीते सी, तो वो उन्होंने कीते सी 4 सही 2/7, तो ए काम छड़ के चल गया, बचे कौन बी ते सी, ते उन्होंने दोनों ने मिलके किया 4 सही 2/7 दिन काम। फिर बी भी काम छड़ के चला गया, लास्ट दे 2 दिन सिर्फ किने काम किया, सी ने काम किया, तो 2 तुहाडा विच ए भी जुड़ जूगा। तो इत्थों मैनूं पता चलूगा भी सारा तुहाडा जो है काम किन्ने दिनां विच हो जूगा, 4 ते 2 6 ते 2 8, यानी कि 8 सही 2/7 दिनां दे विच की हो जूगा जी, मेरा सारा काम खत्म हो जूगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस तरीके दे नाल कीता गया भी पहला आपां ने काम कढिया, क्वेश्चन सीगा भी 2 दिन तक की तिन्नां ने मिलके काम किया, 2 दिन बाद काम जेकर ए छड्ड के गया मतलब कि 2 दिन तो दोनों ने तिन्नां ने मिलके काम किया है ना। ठीक है, जे फिर एक दिन दे विच दोनों तिन्ने जाने मिलके 12 काम कर रहे हैं तो फिर 2 दिनों दे विच डेफिनेटली 24 काम तुहाडे हो चुके हैं, ते कम सी मेरे 60, 24 काम हो चुके हैं, 2 दिन दे विच मेरे कोले बचे ने 36 काम। ठीक है, हुण अगली लाइन सी जी भी बी काम खत्म होने तो 2 दिन पहला छड्ड के चला गया, यानी कि जिस दिन काम खत्म होना सी उससे 2 दिन पहला बी छड्ड के भाग गया। जे बी काम छड्ड के भाग गया तो डेफिनेटली बचिया कौन काम करने वास्ते, सी। ठीक है, तो फिर सी जो है अपनी एफिशिएंसी के हिसाब नाल काम करेगा, तो सी जो काम कर रहा है जी वो कर रहे दिन दे विच 3, मतलब कि सोडे लास्ट दे 2 दिनों दे विच कितना काम होएगा, 2 दिन पहला छड़ के चला गया तो लास्ट दे 2 दिनों का काम कितना तुहाडा 6, काम तो सारे का सारा खत्म होया, ते लास्ट दे जे 6 दिन 2 दिन तुहाडे 6 काम होया, मतलब कि जेडे इदों पहला दे काम ने, मतलब कि 30 काम जो बचे ने वो बी अते सी दोनों द्वारा मिलके कीते गए सी। ठीक है, ते बी एक दिन दे विच 4 कर रहे ते सी एक दिन विच 3 कर रहे, दोनों मिलके काम कर रहे ने 7, ते काम किन्ने ने 30 जेडे बी अते सी दोनों ने कीते ने, तो फिर 30 काम 7 के हिसाब नाल उन्होंने कीते ने 4 सही 2/7, 7 चौका 28, बचे काम इत्थे लग जाते हैं, जिस नाल डिवाइड कर दो अपन नीचे ही आता है 7 चौका 28। ठीक है, बचे 2 तो 2/7, यानी कि 4 सही 2/7 की ने तुहाडे दोनों जाने ने मिलके काम किया है। ठीक है, हुण फिर सारे अपन दिन चाहिए सी, 2 दिन तिन्ना ने मिलके काम किया, 4 सही 2/7 बी अते सी दोनों ने काम किया, फिर बी भी छड्ड के चल गया, तो लास्ट दे 2 दिन काम किया सिर्फ सी ने, तो इत्थे जो इन्होंने जोड़े 4 ते 2 6 ते 2 8, तो 8 सही 2/7 दिनों दे विच जी मेरा सारे का सारा काम खत्म होया। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल भी तुसीं इस क्वेश्चन नूं कर सकते हो। इस तो इलावा एक फॉर्मूले के हिसाब नाल या कह लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी की आपां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करिए, तो एक तरीका होर है, जे तुसीं इस तरीके दे नाल समझ सकते हो तो इस तरीके दे नाल कर सकते हो, अदरवाइज एक तरीका होर है इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दा, जिसनूं भी आपां डिस्कस कर लैंदे हां। जे तुहानूं ये समझ आ गया तो ज्यादा बेटर है। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जी वो भी 2 दिन तक ये ए बी ते सी दोनों ने काम किया, मतलब कि इत्थों हुण आपां कर लेने भी ए ने किन्ने दिन काम किया, बी ने किन्ने दिन काम किया, तो सी ने किन्ने काम किया। ठीक है, हुण ए ने जो है सिर्फ 2 दिन काम किया, तो ए मेरा जुड़ जूगा इत्थे ए दा 2 दिन का काम। ठीक है, तो जो बी है वो काम खत्म होने तो 2 दिन पहला छड्ड के गया, सी ने लास्ट तक तो काम किया, तो आपां ने इत्थे कढ लिया भी जे लास्ट तुहाडे की ने टोटल नंबर ऑफ डेज ने, टोटल नंबर ऑफ डेज लेट कर रहे हैं आपां, टोटल नंबर ऑफ डेज
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ टी ਲੈ लो x ਲੈ लो एज यू विश, ठीक है भी मतलब कि सारा काम मेरा इन्ने दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ C ਨੇ अगर लास्ट तक काम ਕੀਤਾ यानी कि ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 3t ਅਤੇ जो B है ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ठीक है ਤੇ B जो है 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ यानी कि ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ B ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ -2, ठीक है ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ 60 ਤਾਂ 60 ਦੇ 60 ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ठीक है ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ A ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ A ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ 5 60 ਕੰਮ ਸੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਚੋਂ 10 ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ A ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 15 24 60 यानी कि B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀ 4 ਤਾਂ T -2 ਇਥੋਂ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਗੀ, ठीक है ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ C ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ यानी कि C ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, ठीक है ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ 4t -8 +3t बराबर 60 10 चो 8 माइनस होंगे तो बचेंगे 2 4 ते 3 हो गए मेरे 7 7t +2 बराबर 60, ठीक है जी आ दो प्लस से नहीं इधर आके हो जाएंगे मेरे माइनस तो बचे मेरे को 58 उसके बाद t ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ डिवाइड ਤਾਂ 58 बटे आगे अपने 7 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 8 और 7 56 बचे 2 ਤਾਂ 2 बचे जो ऊपर आ गए नीचे वाला 7 नीचे आ गया, ठीक है जी ਤਾਂ विद फॉर्मूला या विद ਤੁਸੀਂ ਕੀ कॉन्सेप्ट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ या कह लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ 8 सही 2/7 ਦੇ, ठीक है जी ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 8 सही 2/7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜੂਗਾ, ठीक है A ने 2 दिन तक काम किया ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 10 ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ n ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ठीक है ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ C ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ यानी कि C ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ T ਜੋ B ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ ਤਾਂ T -2 ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 60 कैलकुलेट करके आ गया ਤੁਹਾਡਾ 8 सही 2/7 ਦੇ, ठीक है जी ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी B औरतां किसी काम ਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ 16 ਆਦਮੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ठीक है जी क्वेश्चन है अगर B औरतां करदियां ने ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ B औरतां 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 16 ਆਦਮੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ मिल के किन्ने दिनों विच खत्म करेंगे। B औरतां करदियां ने तां ओह किन्ने दिनों विच कर दिंदियां ने जी 16, ठीक है B औरतां 16 दिनों दे विच कर रही ने तां एक आदमी दी जो एक औरत दी जो एफिशिएंसी निकल के आएगी यानी कि जे 20 जानियां 16 दिनों च कर रही है तां एक करूगी तो उसनू 20 गुना काम करना पऊगा तो एक औरत की एफिशिएंसी निकल के आई 16 नॉट एफिशिएंसी यानी कि सारा काम वो किन्ने दिनों विच करेगी 16 गुना 20
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਨੇ 16 ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 15 यानी कि जे एक आदमी ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ 15 ਗੁਣਾ 16 ठीक है जी। तो इसमें भी आप ऐसे तरीके नाल रखांगे क्योंकि इसमें फिर कैलकुलेट करना ईजी बन जाता है। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ 16 16 ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ 16 ਹੋਊਗਾ 15 ਤੇ 20 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 60 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ औरत कर रही है तो ਉਹਦਾ पर डे ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਜੀ 16 ਨਾਲ 16 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਨਾਲ 16 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 यानी कि ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 7 ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 60 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ 60 ਬਟਾ 7 ठीक है तो इसमें पूरे का पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी ਤੁਹਾਡਾ जो है कट नहीं हो रहा तो हो जाएगा जी अपना 0 छिकम छिकम 36 3 तो ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 960 ਬਟਾ 7 ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਬਚੇ 2 ਤਾਂ 7 ਤੀਆ 21 ਬਚੇ 50 7 7 49 1 ਬਟਾ 7 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ औरत दी समर्था का अनुपात की है समर्था का अनुपात की है तो आदमी काम कितना कर रहे हैं जी 4 औरत कर रही है 3 तो इन्हां दा अनुपात आ गया 4 अनुपात 3 ठीक है जी तो यह तुहाडे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ।